आप देख रहे हैं BKM न्यूज। भ्रष्टाचार में लिप्त वन विभाग के अधिकारी सूचना का अधिकार कानून की कर रहे घोर अवहेलना, जानकारी न देकर कर रहे बचने का प्रयास। नमस्कार, मैं घनश्याम यादव। बीजापुर जिले के वन विभाग के अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उल्लंघन करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम कानून की अवहेलना करते हुए जानकारी छिपाने का प्रयास किया है, जिससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों में भी प्रश्न चिन्ह लगती है। वर्ष 2023 में भोपालपट्टनम वन परिक्षेत्र के अंतर्गत तारलागुड़ा जांच नाके पर सागौन तस्करी करते तेलंगाना के एक मधु नामक व्यक्ति को दबोचा था। उप वन मंडलाधिकारी ने एक महिंद्रा पिकअप वाहन जिसकी पंजीयन संख्या TS 28 T 5039 को रोका, जो कथित तौर पर मूल्यवान सागौन लकड़ी की अवैध तस्करी करते तेलंगाना राज्य ले जा रहा था। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 41 और 42 के तहत जो वन उपज के परिवहन को नियंत्रित करती है, अधिकारियों ने वाहन और लकड़ी को जब्त किया। स्थानीय समाचार पत्र बोलता बीजापुर न्यूज को दिए गए एक बयान उप वन मंडलाधिकारी ने खुलासा किया कि गहन जांच में फर्जी बिलों के माध्यम से लकड़ी की तस्करी की जा रही थी। हालांकि कुछ दिनों बाद विभाग पर यह आरोप लगा कि संदिग्ध परिस्थितियों में छोड़ दिया गया, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत जांच का विषय हो सकता है। पहले उप वन मंडलाधिकारी का बयान सुनते हैं। एक्चुअली इन्होंने क्या किया है, जो बिल इन्होंने प्रस्तुत किया है और जो इनका 2019 में इन्होंने जो बिल काटा था, ये वो नहीं है। ये जो बिल है अभी ताज़ा में कुछ ही दिनों में बनाया गया है। 2019 की डेट से बिल बुक भी नया फर्जी बनाया गया। उसमें 2019 का जो बिल है उसको कॉपी किया गया, बिल्कुल हूबहू उसी तरीके का नकल किया गया, जो हमारे स्टाफ की पकड़ में नहीं आया। और वो इतना बारीकी से काम किया गया है कि उसको देखने से समझ में भी नहीं आता है कि बिल उन्होंने फर्जी बनाया है। तो हमें कई सूत्रों से मिले थे कि ऐसा जो उन्होंने काम किया है सब वो फर्जी है। तो मैंने नाका पे जो घेराबंदी करके इसको रुकवाया और फिर से जब दोबारा अच्छे से चेक किया तब लगा कि तब पता चला कि ये जो बिल है वो फर्जी है। वो नाम का एक है शख्स है, पहले भी इनके बारे में सूत्रों से हमें शिकायत मिलती रही है, तो तस्करी किया जा रहा था। जब मुझे बात पता चले कि वही व्यक्ति लेके जाने वाला है, तब और संदेह हुआ कि जो इन्होंने बिल प्रस्तुत किया है और जो माल ले जा रहे हैं शायद वो फर्जी हो सकता है। तो उसके आधार पर मैंने इसको नाके पर रुकवा के जाँच पड़ताल किया था। मधु जैसे बताते हैं कि बहुत एक तरीके सागौन तस्कर है पुराना, और बहुत दिन से विभाग को इसकी तलाश की, तो फाइनली अब पकड़ा गया है। इसमें जो कार्रवाई होगी मुख्यतः जिन्होंने फर्जी बिल बनाया है, क्योंकि उन्होंने सरकारी जो दस्तावेजों से सील लगा हुआ है उसकी जो फोर्जरी की है एक तरीके से 420 जैसे उच्च अधिकारियों से मैंने चर्चा की, 420 का केस बनता है सरकारी दस्तावेजों का, और सरकार को जो गुमराह करने के लिए फर्जी दस्तावेज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। और इसके अलावा फ़ोन भी जब्त हुआ है, उनमें से कई हम सुराग भी मिले हैं। तो हमारी जो कार्रवाई है उसको करके जैसे उच्च अधिकारियों को निर्देश है, पुलिस को केस हैंडओवर किया जाएगा। तस्वीर खींचने से मना करके एक बिल मेरे आंखों के सामने आपने पुटअप किया, तो उसमें और इसमें मैच नहीं हो रहा है, तो उसको अगर अपन देखा जाए तो क्या इस पर निष्ठुर में कार्रवाई होगा? जरूर कार्रवाई होगी इसमें। मतलब उन्होंने इस तरीके से पेश किया है कि जो गलत चीज़ है वो सही लगे। इसके कुछ दिनों बाद जानकारी मिली कि पकड़े गए सागौन तस्कर की वाहन और सागौन से बनी दीवान को भोपालपट्टनम रेंज के वन परिक्षेत्र अधिकारियों ने छोड़ दिया, जिसके चलते मामला और भी संदिग्ध परिस्थितियों को परिलक्षित करता है। अवैध परिवहन तस्करी मामले में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत जानकारी मांगी है। वन परिक्षेत्र अधिकारी भोपालपट्टनम विनोद तिवारी ने चाही गई जानकारी समय सीमा में उपलब्ध नहीं कराकर सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(1) का उल्लंघन किया है, जो 30 दिनों के भीतर जानकारी प्रदान करने का प्रावधान करती है। जन सूचना अधिकारी की कार्यप्रणाली केवल सूचना का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन नहीं, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के द्वारा प्रदत्त जानने का अधिकार का भी हनन किया है। कानूनी प्रावधानों में और क्या निहित है यह भी जाने। RTI अधिनियम की धारा 20(1) के अनुसार जानकारी देने में विफल वाले लोक सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जो अधिकतम 25,000 रुपए तक हो सकता है। इसके अतिरिक्त RTI अधिनियम की धारा 20(2) के तहत जानबूझकर गलत, अधूरी या भ्रामक जानकारी देने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।
लोक प्राधिकरण के रूप में वन विभाग सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(b) के तहत स्वतः प्रकटीकरण के दायित्व का भी उल्लंघन कर रहा है। सरकारी विभागों में पारदर्शिता और जवाबदेही की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। आरटीआई जैसे जन केंद्रित कानूनों का सख्ती से पालन सुशासन के लिए अति आवश्यक है।